जनवरी 2026 रात के करीब 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी कारकस में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस एक हाई सिक्योरिटी कंपाउंड में घुसती है। कुछ ही घंटों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से निकालकर एक अमेरिकी युद्धपोत पर पहुंचा दिया जाता है। दुनिया सन्न रह जाती है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जो अब जाकर सामने आया है। एक अमेरिकी फौजी ने इस टॉप सीक्रेट मिशन की अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके करीब 27 लाख रुपए का दांव लगाया और 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमा भी लिए। कैसे और पकड़ा कैसे गया, पूरी कहानी इसी वीडियो में जानेंगे। 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था। अमेरिकी डेल्टा फोर्स, CIA की ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस और 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके मादुरो को काराकस के फोर्ट ट्यूना कंपाउंड से पकड़ लिया गया। उन्हें और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर न्यूयॉर्क लाकर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोपों में कोर्ट में पेश किया गया। अब इस पूरी कहानी का ट्विस्ट समझिए। इस ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल एक अमेरिकी फौजी थे, मास्टर सार्जेंट गेनन कैन वैन डाइक। 38 साल के वैन डाइक 2008 से अमेरिकी सेना में एक्टिव ड्यूटी पर थे और 2023 से वो US आर्मी स्पेशल फोर्सेस में थे। वो नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में तैनात थे। फोर्ट ब्रैग वही जगह है जहां अमेरिका का जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, यानी वो यूनिट जो डेल्टा फोर्स और नेवी सील टीम 6 जैसी टॉप टियर स्पेशल मिशन यूनिट्स को कंट्रोल करती है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक वैन डाइक को 8 दिसंबर 2025 को एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट में उन्होंने वादा किया था कि वो मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी क्लासिफाइड जानकारी कभी किसी को नहीं बताएंगे, यानी उन्हें मादुरो वाले सीक्रेट ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी, उसकी टाइमिंग, उसका प्लान, सब कुछ पता था। इसी पॉइंट पर एक नई चीज एंटर होती है, पॉली मार्केट। ये एक प्रेडिक्शन मार्केट है, मतलब एक तरह का ऑनलाइन वेबसाइट जहां आप असली दुनिया की घटनाओं पर सट्टा लगा सकते हैं। जैसे क्या फला इलेक्शन फला कैंडिडेट जीतेगा, क्या फला देश में जंग होगी, क्या फला कंपनी फला तारीख तक IPO लाएगी। ये क्रिप्टो करेंसी पर चलती है। USDC नाम का एक स्टेबल कॉइन यहाँ इस्तेमाल होता है। हर सवाल के 2 जवाब होते हैं, येस और नो। आप जिस तरफ का शेयर खरीदते हैं उसकी कीमत $0 से $1 के बीच रहती है। अगर आपका जवाब सही निकला तो हर शेयर $1 का हो जाता है और अगर गलत तो 0। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पॉली मार्केट ने सबको चौंका दिया था। जब बाकी पोल्स ट्रंप बनाम कमला हैरिस के मुकाबले को करीबी बता रहे थे, तब पॉली मार्केट पर ट्रंप की जीत की संभावना 70% दिख रही थी और नतीजा भी वैसा ही आया। उस एक चुनाव पर ही करीब $3.3 अरब का सट्टा लगा था। वेनेजुएला वाले ऑपरेशन पर आए 2025 के आखिरी महीनों में पॉली मार्केट पर वेनेजुएला से जुड़े कई सवाल लिस्ट होने लगे, जैसे क्या अमेरिकी सेना 31 जनवरी तक वेनेजुएला में होगी, या फिर क्या मादुरो 31 जनवरी तक सत्ता से बाहर होंगे, या क्या अमेरिका 31 जनवरी तक वेनेजुएला पर हमला करेगा। ये सारे सवाल असल में प्रोबेबिलिटी पर थे। आम लोगों के लिए इनके जवाब अनुमान भर थे, लेकिन वैन डाइक के लिए अनुमान नहीं थे। उन्हें तो पूरा प्लान पता था। जस्टिस डिपार्टमेंट के इंडिक्टमेंट के मुताबिक 26 दिसंबर 2025 को वैन डाइक ने पॉली मार्केट पर अपना अकाउंट बनाया। अगले कुछ ही दिनों में 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच उन्होंने 13 बेट्स लगाए, सारे के सारे येस पोजीशन पर। मतलब वो सब पर दाव लगा रहे थे कि हाँ अमेरिकी फोर्स वेनेजुएला में पहुंचेगी, हाँ मादुरो सत्ता से हटेंगे और हाँ अमेरिका हमला करेगा। उनकी आखिरी बेट 2 जनवरी की रात लगी, यानी ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले। कुल मिलाकर उन्होंने करीब $33,000 लगाए, जो आज के हिसाब से लगभग 28 लाख रुपए बनते हैं। 3 जनवरी को जब ऑपरेशन हुआ, मादुरो पकड़े गए और दुनिया को खबर मिली, तब वैन डाइक की सारी बेट्स हिट हो गई। उनका प्रॉफिट हुआ $4 लाख से ज्यादा, यानी करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए, 12 गुना ज्यादा रिटर्न के साथ। उसी दिन वैन डाइक ने अपने अकाउंट से ज्यादातर पैसे निकाल लिए और एक और चीज हुई जिसका जिक्र इंडिक्टमेंट में खास तौर पर किया गया है। ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद एक फोटो खींची गई जो बाद में वैन डाइक के गूगल अकाउंट पर अपलोड हो गई। उस फोटो में वैन डाइक सूरज उगते वक्त किसी समुद्री जहाज के डेक पर अमेरिकी मिलिट्री फटीग्स पहने, राइफल लिए 3 और सैनिकों के साथ खड़े दिखते हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पॉली मार्केट पर इस तरह की अजीब ट्रेडिंग की खबरें मीडिया में आने लगी। लोग पूछने लगे कि आखिर ये कौन है जिसने ऑपरेशन से ठीक पहले इतनी बड़ी बेट लगाई और 12 गुना ज्यादा पैसा कमा भी लिया। इसके बाद वैन डाइक ने अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की। 6 जनवरी 2026 को उन्होंने पॉली मार्केट से अपना अकाउंट डिलीट करने की रिक्वेस्ट डाली, ये झूठ बोलकर कि उनके पास उस ईमेल एड्रेस का एक्सेस नहीं है जिससे अकाउंट बना था। उन्होंने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट का ईमेल भी बदल डाला, एक ऐसे ईमेल एड्रेस पर जो उन्हीं के नाम पर नहीं था और जो उन्होंने 14 दिसंबर को ही बनाया था। उन्होंने पैसा भी कई जगह मूव किया, पहले एक फॉरेन क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में, फिर अपने पर्सनल क्रिप्टो अकाउंट में और फिर एक नए ब्रोकरेज अकाउंट में।
तमाम कोशिशों के बावजूद वैन डाइक पकड़े गए और अब उन पर मुकदमा चलेगा। हालांकि ये प्रॉब्लम केवल मादुरो ऑपरेशन तक सीमित नहीं है। ईरान युद्ध और तेल के दामों को लेकर लगातार पॉली मार्केट पर सट्टा लगाया जा रहा है। फरवरी 2026 में इजरायली अधिकारियों ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने ईरान पर इजरायल के सैन्य ऑपरेशंस की क्लासिफाइड जानकारी का इस्तेमाल करके पॉली मार्केट पर बेट्स लगाई थी। पॉली मार्केट पर खुद रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी सस्पिशियस ट्रेडिंग के भी आरोप है। पॉली मार्केट के सीईओ शेन कॉपलैंड ने पिछले साल एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनके हिसाब से मार्केट में इनसाइडर्स का होना सुपर कूल है, क्योंकि इससे एक फाइनेंशियल इंसेंटिव बनता है कि लोग जानकारी बाहर निकालें। इंडिक्टमेंट के बाद पॉली मार्केट ने कहा है कि उन्होंने मार्च में ही इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए नए इंटेग्रिटी रूल्स लागू किए थे और उनका दावा है कि वैन डाइक की गिरफ्तारी इसी सिस्टम के काम करने का सबूत है। राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अभी पॉली मार्केट और कल्शी दोनों के एडवाइजर हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी कमल ने और रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। मेरा नाम मेरी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ खबरगांव पर। शुक्रिया।